हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम पढ़ेंगे मानचित्र कला, अर्थ, परिभाषा, प्रकृति एवं उपयोगिता। मानचित्र कला, व्युत्पत्ति एवं मूलभूत अवधारणा। शाब्दिक अर्थ। मानचित्र कला को अंग्रेजी में कार्टोग्राफी कहा जाता है। यह शब्द दो फ्रांसीसी और यूनानी शब्दों का मेल है। ट्रेटा यानी कि फ्रांसीसी शब्द, ग्राफी यानी यूनानी शब्द। ट्रेटा जिसका अर्थ है मानचित्र, मैप या चार्ट। ग्राफी जिसका अर्थ है लेखन या अंकन। अर्थात व्यापक अर्थ में मानचित्रों के निर्माण की कला और विज्ञान को ही मानचित्र कला कहते हैं। प्रमुख अवधारणा। मानचित्र कला केवल मानचित्र खींचने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह स्थानिक आंकड़ों के संग्रहण, प्रसंस्करण, विश्लेषण और दृश्य प्रस्तुतिकरण की एक समग्र प्रक्रिया है। यह त्रि-आयामी पृथ्वी 3D को द्वि-आयामी कागज पर उतारने की जटिल तकनीकी प्रक्रिया है, जिसमें गणितीय गणनाओं का प्रमुख स्थान होता है। मानचित्र कला की प्रमाणिक परिभाषाएं। ICA 1991 के अनुसार या इंटरनेशनल कार्टोग्राफी एसोसिएशन के अनुसार मानचित्र कला वह विषय है जिसमें मानचित्रों तथा अन्य संबंधित आलेखों के संपादन, डिजाइन, निर्माण और अध्ययन का समावेश होता है। इरविन रेज। मानचित्र कला वह कला है जो पृथ्वी की सतह के विभिन्न लक्षणों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने के लिए प्रतीकों और मापनियों का प्रयोग करती है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, धरातल, ढाल। अर्थर रॉबिन्स। मानचित्र कला मुख्य रूप से संप्रेषण माध्यम है जो भौगोलिक सूचनाओं को उपयोगकर्ता तथा प्रभावी ढंग से पहुंचाती है। अर्थात जो तथ्य हमने इकट्ठे किए हैं वह तथ्य हम सरलता से किसी और को ज्ञान वर्धन में सहायक करें। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार मानचित्रों और चार्टों को बनाने का विज्ञान या कला ही मानचित्र कला है। मानचित्र कला की प्रकृति, विज्ञान व कला। मानचित्र कला का दोहरा रूप है, यानी विज्ञान के रूप में इसमें प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन, मापन यानी सर्वेइंग, भूगणितीय ज्योडेसी और सांख्यिकी विधियों का सटीक उपयोग होता है। यह तार्किक और व्यवस्थित है। कला के रूप में मानचित्रों में रंगों का चयन, अक्षांकन, प्रतीकों का डिजाइन व दृश्य संतुलन एक कलाकार की दृष्टि की मांग करता है ताकि वह आकर्षक और सुपाठ्य हो। प्रौद्योगिकी के रूप में वर्तमान में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, GIS कार्ड और रिमोट सेंसिंग ने इसे एक उच्च तकनीकी स्वरूप प्रदान किया है। इरविन रेज ने कहा है, मानचित्र की प्रकृति 50% भौगोलिक, 30% गणितीय, 10% कला और 10% अन्य विषय के रूप में है। मानचित्र कला के मूलभूत अंग। मापक। धरातल की दूरी और मानचित्र की दूरी का अनुपात, जिसके बिना मानचित्र मात्र एक चित्र है। प्रक्षेप। गोल प्रतीक को समतल सतह पर प्रदर्शित करना की गणितीय विधि, जैसे शंकु, बेलनाकार। रूढ़ चिन्ह। पर्वत, नदी, सड़कों आदि को दर्शाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत विशिष्ट संकेत। दिशा यानी दिग्विन्यास। मानचित्र पर उत्तर दिशा का अंकन भौगोलिक अभिविन्यास के लिए अनिवार्य है। सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन, यानी बड़े आंकड़ों में से केवल महत्वपूर्ण सूचनाओं का चयन कर उन्हें सरल रूपों में दर्शाना। नामांकन, लेटरिंग। मानचित्र पर स्थानों के नाम लिखने की कला को जो सुपाठ्यता बढ़ाती है उसे लेटरिंग कहते हैं। मानचित्र निर्माण की प्रक्रिया। आंकड़ों का संग्रहण, जैसे सर्वेक्षण, जनगणना या उपग्रहों के माध्यम से प्राथमिक डेटा प्राप्त करना। कोई भी मानचित्र बनाते हैं उसके पहले उसका डेटा का हम कलेक्शन करते हैं। गणितीय आधार। उपयुक्त प्रक्षेप का चुनाव व मापक निर्धारण करना, यानी अब जिस उद्देश्य से हम माप बना रहे हैं उसी आधार पर मापक का चुनाव करना। डिजाइनिंग, लेआउट तैयार करना, जिसे शीर्षक, संकेतिक और मापक शामिल करना। प्रकाशन, अंतिम मानचित्र को मुद्रित करना और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जारी करना। मानचित्र कला की व्यापक उपयोगिता। क्यों अनिवार्य मानचित्र? मानचित्र हमारे नेत्र है जो उन स्थानों को देखने में मदद करते हैं जहां हम शारीरिक रूप से नहीं पहुंच सकते। यह जटिल स्थानिक संबंधों को समझने का सबसे सरल माध्यम है। प्रशासनिक कार्यों से लेकर व्यक्तिगत यात्रा तक आज का मानव जीवन बिना मानचित्र के संभव नहीं है। यह जानकार योजनाकारों के लिए एक नींव का पत्थर है। जैसे रीजनिंग प्लानिंग करनी है या कहीं पर ट्रेवल्स करना है या किसी संसाधनों के बारे में अध्ययन करना है तो हम मैप के आधार पर कर सकते हैं। उपयोगिता के प्रमुख क्षेत्र। मानचित्र कला का कहाँ कहाँ उपयोग है?
मानचित्रों का रक्षा और सैन्य कार्यों में, सीमा सुरक्षा में, युद्ध रणनीति में, अज्ञात क्षेत्रों की टोल लेने हेतु स्थलाकृतिक मानचित्रों का उपयोग किया जाता है। परिवहन एवं नौवहन, समुद्री जहाजों, हवाई जहाजों और सड़कों मार्ग हेतु दिशा निर्देशन प्रदान करने में, नियोजन प्लानिंग, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, सड़क निर्माण, जाल निकासी और शहरी विस्तारों की रूपरेखा तैयार करने में, संसाधन प्रबंधन, वन खनिज जल और मृदा संसाधनों का वितरण दर्शाना और उनके संरक्षण की योजना। विभिन्न क्षेत्रों में मानचित्र का उपयोग, जैसे रक्षा में 95%, नियोजन में 85%, शिक्षा में 70%, पर्यटन में 60%, कृषि में 50%। मानचित्र कला का ऐतिहासिक विकास, प्राचीन युग में मिस्र और बेबीलोनियन में मिट्टी की पट्टिकाओं का शुरुआती रेखांकन। पुनर्जागरण काल में मार्केटर और आर्टिलस जैसे विद्वानों द्वारा आधुनिक एटलस का निर्माण किया गया। 20वीं सदी में वायु सर्वेक्षण और फोटोग्रामेट्री के कारण मानचित्रों में सटीकता आई। डिजिटल युग, जैसे जीपीएस और उपग्रह चित्रण द्वारा वास्तविक समय मैपिंग यानी रियल टाइम मैनेजमेंट। निष्कर्ष, मानचित्र कला केवल रेखाओं का जाल नहीं है, बल्कि मानव ज्ञान का वह प्रकाश पुंज है जो हमें पृथ्वी को समझने और उसके संसाधनों का न्यायसंगत उपयोग करने का मार्ग दिखाता है। जय हिंद, जय भारत।